हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम काश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, यानी लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। कोई इंडस्ट्री है, एक फिक्स्ड डे की बात करता है, वो जिस दिन ऑब्जर्व किया गया उस दिन कुछ निश्चित आर्टिकल बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was। किसी स्पेशल दिन की बात करता है जिस दिन उसका सर्वे किया गया। उस दिन जो आर्टिकल बने हैं, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? was 3 more than the twice of number of article produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल बने हैं उसका ट्वाइस से 3 अधिक एक आर्टिकल की कॉस्ट है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। यदि उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन है वो 90 हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये बताइए कि कितने आर्टिकल बने थे और हर एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट है। हमें सबसे पहले गिवन है कि भाई कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या बनाती है, आर्टिकल बनाती है, और किसी स्पेशल दिन की वो बात करता है जब सर्वे किया गया। कहता है कि जो आर्टिकल, हर एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट क्या है? 3 मोर, 3 ज्यादा है। किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बने हैं उसके 2 गुणे से 3 अधिक कीमत है। यानी हम सबसे पहले आर्टिकल को हिलाइट करेंगे। क्वेश्चन 6 आपका, let the number of article produced on that day। मान लिया हमने उस दिन जो आर्टिकल बने वो कितने बने हैं? x। भाई उस स्पेशल दिन की बात है जिस दिन सर्वे किया गया, ऑब्जर्व किया गया। उस दिन मान लिया हमने x आर्टिकल बने हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या कहता है? जो हर एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट क्या है? उसके 2 गुने से। किसके 2 गुने से? जितने आर्टिकल बने हैं, x आर्टिकल बने थे उसके 2 गुने से 3 अधिक है। यानी हमने क्या किया, जो आर्टिकल बने थे वो x थे, x को 2 से मल्टीप्लाई कि उसका 2 गुना था और उसे 3 अधिक प्लस 3 कर दिया। ये हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है। फिर क्या कहा उसने क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आना, उसने कहा कि जो उस दिन सेल हुई वो हुई 90 रुपए की। जो उस दिन टोटल प्रोडक्शन है वो कितने की हुई? 90 रुपीज की। तो x, ये तो हमारे आर्टिकल बने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x + 3। एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए आप। क्या कहा उसने क्वेश्चन में कि वे जो कॉस्ट है, इतनी कमाई हुई उसको, इतनी कॉस्ट है उनकी एक दिन की। उस दिन कितने आर्टिकल बने हैं? x आर्टिकल बने थे और ये एक की कॉस्ट है, यानी पर आर्टिकल की कॉस्ट ये है। मान लिया अगर ये 10 बने हैं और एक की कॉस्ट 3 रुपए है तो ये 30 के इक्वल। यहाँ पे यही है कि जो बेनिफिट हुआ है या टोटल जो सेल हुई है वो 90 रुपीज की है। एक की कॉस्ट क्या है? 2x + 3 है और जो टोटल बने हैं वो कितने हैं? x। अब इसी को सोल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारे यहाँ पर जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। x की 2x के साथ मल्टीप्लाई 2x², x की 3 के साथ 3x और 90। 2x² प्लस का 3x, 90 इधर आ गया, माइनस का इक्वल टू 0। फिर हमारा वही फॉर्मूला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड की हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी 2 की और 90 की मल्टीप्लाई की हमने 180। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे और हमारा सम क्या है? +3। तो देखिए 2 की टेबल से 90, फिर 2 की टेबल से 45, 3 की टेबल से 15, 3 की टेबल से 5 और 5 की टेबल से 1। हमने इसको ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे गुणनखंड या ऐसे टुकड़े बनाने इसके
कि जब प्लस करें तो प्लस का 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 180 आए। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अगर हम इसके दो ऐसे पेयर बना दें, यहाँ 12 और यहाँ 15, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का ले लेते हैं। अगर 15 प्लस और माइनस का 12 ऐड करते हैं तो 3 आता है। यही हमारा 3 यहाँ हमें चाहिएगा। और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 आना है, क्योंकि वो इसका फैक्टराइजेशन है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब हमने जो ये 3x था इसकी ब्रेक डाउन कर दिया और क्या बना दिया इसको, माइनस का 12x प्लस का 15x। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या था, प्लस का 3x और मल्टीप्लाई करते हैं तो 180। अब यहीं से हमने इसको सोल्व करना था बस। अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। फर्स्ट 2 में से 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, x यहाँ है और यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ 2 12 है तो 2 इसको डिवाइड करेगा 12 को, 2 6 या 12। फिर हम यहाँ आगे, यहाँ से हम 15 कॉमन निकालते हैं क्योंकि वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो उसका 15 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ x माइनस 15 6 या 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, x माइनस 6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 6 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 15 उधर गया माइनस का, तो x इज इक्वल टू माइनस का 15 और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। यानी हमने x की दो वैल्यू निकाल दी, एक माइनस में एक प्लस में। -1 तो हो नहीं सकती क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आर्टिकल बने ही ना हो और फिर भी उसकी कॉस्ट क्या हो जाए 90 रुपीज, यानी एक दिन की सेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उस दिन आर्टिकल बने थे वो कितने बने थे, 6। सबसे पहले हमने ये बताना था कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं उस दिन जो बने थे। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे, वो किसके इक्वल थे, x के, और x की वैल्यू क्या आई है 6। यानी उस दिन जितने आर्टिकल बने थे वो कितने हैं, 6। अब कहता है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या बोली थी उसने कि दो बने उसके 2 गुणे थे 3 अधिक, यानी 2। x की वैल्यू कितने है 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। ये जो एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितने है हमारी 15, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने हैं 6। अब हमारा आंसर भी यही चेक हो जाता है कि जो सेल थी या उस दिन की जो हमें परचेजिंग थी वो कितनी थी, 90 रुपीज उसने गेन किए थे या कमाए थे उस दिन, जो सेल थी उसकी उस दिन की। तो यहाँ से क्या करेंगे कि भाई हमारे जो आर्टिकल थे वो कितने बने थे, x 6 के इक्वल है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हमारी 15, और उस दिन की जो सेल है वो क्या है 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 इक्वल टू 90, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन में क्या था, कहता है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो टॉयज बनाती है, नहीं सॉरी आर्टिकल बनाती है। वो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो आर्टिकल बनाती है। कहता है कि हमें नहीं पता उसने कितने आर्टिकल बनाए, लेकिन जो एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट क्या है। कहता है कि जितने आर्टिकल बने हैं उसका 2 से 3 अधिक। हमने लेट कर लिया कि उस दिन जो आर्टिकल बने वो कितने बने हैं 6। उसके बाद कहते हैं कि जो कॉस्ट है वो कितनी है, जो आर्टिकल है उसका 2 आर्टिकल x बने थे उसका 2 यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 अधिक 3 ज्यादा थे उसकी कॉस्ट तो 3 ऐड कर दिए। उसकी कॉस्ट क्या थी, जो आर्टिकल बने थे उसका 2 से 3 अधिक, वो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया। ये कॉस्ट होगी एक आर्टिकल की।
उसके बाद कहता है कि जो उस दिन टोटल परचेजिंग हुई थी, क्या कहता है वो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अगर उस दिन की जो बनाए थे उन्होंने 12 आर्टिकल, अगर उनसे हमें 90 रुपीज मिलते हैं, तब कहता है कि बताइए एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है और कितने आर्टिकल बनाए थे। हमने देखा कि इतने आर्टिकल बने हैं और एक की कॉस्ट एक्स है, और उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन हुई थी वो 90 रुपीज की हुई थी, यानी हमें 90 रुपीज मिले थे उनको सेल करने के बाद। तो हमने क्या किया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको हमने सोल्व कर दिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एक्स की वैल्यू 6 और एक एक्स की वैल्यू माइनस का 15/2 थी, माइनस में नहीं हो सकती क्योंकि उसने आर्टिकल बनाए थे। हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो बने थे वो एक्स थे, और एक्स किसके इक्वल 6 के। उस दिन जो आर्टिकल बने थे वो 6 बने थे, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, कहता है कि जितने बने थे उसके 2 टाइम्स, यानी उसका ट्वाइस से 3 अधिक थे, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 15, यानी हर एक आर्टिकल 15 रुपीज का है, और आर्टिकल 6 बनाए उसने, तो टोटल कॉस्ट 9 थी। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं आंसर। स्टूडेंट्स, अब भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।